हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्या का प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अध्याय नंबर 1 प्रश्नावली 1.1। इससे पहले मैं आप सबको इस प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को पूर्ण तरीके से आपको सॉल्यूशन दे दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं आप सबको प्रश्न संख्या तीसरा कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप सबको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, एलसीएम यानी कि हिंदी में बोलते हैं आपको लॉसप, क्या बोलते हैं? लॉसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, लॉसप। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि सबसे कम, यानी लोएस्ट कॉमन यानी सबसे कम कॉमन वाला क्या हो, जो संख्या हो। जैसे अभी मैं आप सबको समझाऊंगा। उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ पे होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होता है? यानी कि आपका होता है मौस, क्या होता है? मौसप। मौसप इसका पूरा नाम क्या होता है? आपका होता है हाईएस्ट, क्या होता है? कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अभी मैं आप सबको क्वेश्चन से समझाऊंगा, क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आइए हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये आपका जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम भी निकालना है और आपका एचसीएफ भी निकालना है। तो सबसे पहले कहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, तो क्या करेंगे? हम सबका गुणनखंड निकालेंगे। चलिए करते हैं हल। पहला क्वेश्चन कॉल करते हैं। और आप लोग इधर साइड में देखिए, 12 का आप लोग गुणनखंड करना होगा आपका, 15 का करना होगा आपका, और 21 का भी करना होगा। तो तीनों को क्या कर लेते हैं? अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए, ये 2 से जाएगा 6 बार में, फिर 2 से जाएगा 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो यहां लिखेंगे 12 और लिखेंगे आगे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे आपका 3। तब आपका 15 का निकाल लेंगे हम लोग ऐसे ही करके। तो 15 का आपका क्या हो जाएगा? 15 का देखिए यहाँ पे 15 करेंगे 3 गुणे 5, यानी 3 और यहाँ 5 एकम में 5, यानी 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो आसान वाला है। और 21 का भी निकाल लेंगे आप लोग यहाँ पे 21 का। तो क्या हो जाएगा? 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से काटेंगे आपका एक बार में। तो 3 गुणे आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले बोला एलसीएम, तो निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको एलसीएम निकालने से पहले हमको इस अभाज्य गुणनखंड को ध्यान से देखना होगा कि इसमें कुछ कॉमन हो। अगर जो कुछ कॉमन है उसको पहले लिखेंगे। तो कॉमन देखिए, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो 3 को पहले लिख लेंगे। अब जो बच गया उसको भी लिख लेते हैं। तो इसमें बचा है 2 और 2, तो लिख लेंगे 2 गुणे 2। इसमें बचा है 5, तो 5 लिख लेंगे। और इसमें बचा है 7, तो हम लोग 7 लिख लेंगे। अब आपस में सबको गुणा कर देंगे। जब हम लोग आपस में सबको गुणा कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, हम पहले से आप लोगों के लिए गुणा करके लिख लिया हूं। देखिए, तो ये आपका आएगा 420। कितना आएगा? 420। आप लोग गुणा कर सकते हैं। 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, 6 सत्ते 42, 420 आ जाएगा आपका। तो ये आपका एलसीएम का आंसर हो जाएगा, यानी एलसीएम। अब हमको निकालना है क्या? एचसीएफ। क्या निकालना है हमको? एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालें? देखिए, ये आपका है एचसीएफ। लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ। इसमें जो कॉमन होगा केवल उसको ही लिखेंगे। तो इसमें मात्र केवल देखिए 3 ही कॉमन है। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो केवल आपका 3 ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका 3 आंसर हो जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा क्या दिया गया, देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया गया है कि 17, 23 और 23 और ये आपका 29। ठीक है ना? तो ऐसे ही करेंगे हम लोग। 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 17, 23 और 29 ये अभाज्य संख्या ही है। तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। इसका मतलब हम एक गुणे इसको हम लिख सकते हैं 17, इसको एक गुणे हम लिख सकते हैं 23, इसको एक गुणे हम लिख सकते हैं क्या? 29 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको निकालना है एलसीएम। एलसीएम
तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो कुछ में कॉमन हो उसको भी लिखते हैं और जो कॉमन ना हो उसको भी लिखते हैं। इसमें एक एक कॉमन है तो एक लिख लेंगे, अगुणे एक कॉमन नहीं है तो 17 को भी लिखेंगे, 23 को भी लिखेंगे और 29 को भी लिखेंगे। और जब इन तीनों को चारों को आपस में गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए हम पहले से गुणा कर लिए, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 11,300 आपका 39। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलसीएम। अब हमको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ तो एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। देखिए इसमें एक कॉमन है, यहाँ भी एक कॉमन है और यहाँ भी एक कॉमन है, यही आपका आंसर हो जाएगा केवल एक। तो ये एक केवल आपका एचसीएफ हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा मैं आपको यही कहा देता हूं ताकि यहाँ पर जगह बचा हुआ है, यही कहा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा दिया गया, देख लीजिए कह रहा है कि 8 9 और 8 9 और ये आपका 25। ठीक है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 9 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और हम लोग 25 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 8 का करेंगे तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 दूना 8। फिर हम लोग 9 का करेंगे 3 गुणे आपका 3 हो जाएगा और हम लोग 25 का करेंगे तो आपका 5 गुणे 5 हो जाएगा। ये हो गया। अब हमको निकालना है एलसीएम, तो लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिए कुछ कॉमन है तो सबको गुणा कर लेंगे आपस में, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए जब कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या करेंगे? आपस में सबको गुणा कर लेंगे। तो ये दो तीनों दो यहाँ पे आ गया है, दोनों 3 यहाँ पे आ गया, दोनों 5 यहाँ पे आ गया। अब हम जब गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा ये? 1800। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा एलसीएम। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ देखिए एचसीएफ में कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या लिखेंगे? एचसीएफ एक लिखते हैं। जब किसी भी संख्या में कुछ कॉमन ना हो तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।